हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्विक रिवीजन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाया हूँ। तो आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, उसमें आपको ये टॉपिक्स और इनमें से नेम रिएक्शन मिलेंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि आज हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं इसमें आप लोगों को क्विक रिवीजन एग्जाम देने से पहले और आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके जिस टाइप से पैटर्न रहता है प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, वो आपको बताऊंगा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो ये आपकी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इसमें हम पहले एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को शुरू करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आते किस में। तो बहुत बार ऐसा बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारा यूज किया जाता है, एक वर्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड से क्या होता है आपका, कार्बोनिल कंपाउंड से बेसिकली आपका जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड से मेनली प्रेजेंट रहेंगे। कार्बन की टेट्रावैलेंट होते हैं, हम सबको पता है, इसके हाथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, तो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गया। तो इसके अंदर हमारा आता है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम पहले एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करेंगे। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्या होता है आपका सी डबल बॉन्ड, वो तो प्रेजेंट रहेगा क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ऐसे आपका सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट रहेगा, एक साइड हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, तो हम इसको एल्डिहाइड बोलेंगे। और कीटोन में क्या होता है आपका सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट रहेगा और एक साइड एल्किल ग्रुप, दूसरी साइड भी एल्किल ग्रुप, इसमें दोनों साइड एल्किल ग्रुप, इसमें एक ही साइड एल्किल ग्रुप। तो ये आपका कीटोन हो जाएंगे। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं हमारे डेली लाइफ्स और बायोलॉजिकल प्रोसेस जितनी भी होती हैं आपकी। तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा नोमेनक्लेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। नोमेनक्लेचर आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आईयूपैक नेम और जनरल नेम। तो हम पहले इसका एल्डिहाइड्स का आपको बता दें। तो एल्डिहाइड्स में आपका एक तो जाएगा जनरल नेम और एक आपका हो जाएगा आईयूपैक नेम। तो जैसे हम एल्डिहाइड्स का एग्जांपल देते हैं आपको HCHO, फिर एक चेन बढ़ा देते हैं इसमें CH3CHO, फिर एक और बढ़ा देते हैं इसमें CH3CH2CHO। मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले ही बताया कि नेमिंग किस तरीके से होती है और इसके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो देख लीजिएगा पिछली वीडियो मेरी जो है इसमें मेरे यूट्यूब चैनल में। तो HCHO का जनरल नेम आपका हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। और आईयूपैक नेम में क्या होता है आपका, जैसे मीथेन है इसमें, क्योंकि सी कार्बन है, इसको कार्बोनिल कंपाउंड ने रिप्लेस करा है, ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या होगा आपका मीथेन की जगह अल इसमें सफिक्स लग जाते हैं। एल्डिहाइड में आपका अल सफिक्स लग जाते हैं पीछे से। जो आपका टर्मिनल ई होता है उसको चेंज करके, जैसे आपका मीथेन था तो मीथेनल हो जाएगा। और इसमें आपके दो कार्बन है, मैथ एथ, तो ईथेन होगा। इथेन इसका जनरल नेम पहले हमको पता होना चाहिए, एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड का आईयूपैक नेम भी पूछ सकता है आपसे, या कभी ये स्ट्रक्चर दे सकते हैं। तो इसका आईयूपैक नेम होगा आपका इथेन हुआ तो इथेनल, इसमें सफिक्स अल जोड़ दिया हमने। और आपका ये CH3CH2CHO, तो इसमें क्या होगा मैथ एथ प्रॉप, तो इसका प्रॉप जनरल नेम होता है प्रोपिनो एल्डिहाइड। प्रोपिनो एल्डिहाइड। और आईयूपैक नेम इसका होता है प्रोपेनल। तो ये तो आपकी होगी एल्डिहाइड्स की नोमेनक्लेचर की बात। अब आपका आता है कीटोन्स में। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ते रहेगी वैसे वैसे आपका नेमिंग भी चेंज होती रहेगी। तो कीटोन में क्या होता है आपका, जो आपके कार्बोनिल ग्रुप है इसके ई को हटा के, टर्मिनल से ई को हटा के उस पर हम सफिक्स यूज करते हैं उसके नेमिंग में, ओन। तो कीटोन के एग्जांपल से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आपके पास है CH3CO CH3, मैंने बताया ना R C डबल बॉन्ड O R डैश, दोनों साइड एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका भी हो जाएगा आपका जनरल नेम और आईयूपैक नेम। तो जनरल नेम आपका क्या होगा इसका, एसीटोन। और आईयूपैक नेम आपका हो जाएगा इसका प्रोपेनोन। मैथ एथ प्रोप, फिर प्रोपेन होता तो उसकी जगह ई को हटा के ओन कर दिया।
और आपका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा CH3 CO CS2 CS3, कार्बन चेन हमने और बढ़ा दी। तो इसमें आपका हो जाएगा एथिल मैथिल कीटोन, मैथ एथिल मैथिल कीटोन, एथिल ई पहले आते ना तो ई, फिर आपका मैथिल, फिर कीटोन, ये आपका इसका जनरल नेम होगा। और IUPAC नेम आपका क्या होगा, मैथ एथ प्रो ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। और आपका इसमें हम तीसरा एक और एग्जांपल ले सकते हैं, CH3 CO CS2 CS2 CS3, ईथर्स की तरह ही होता है आपका। तो इसमें क्या होगा, मैथिल ग्रुप है एक तरफ, और एक तरफ है आपका मैथ एथ प्रोप, तो प्रोपिल, M पहले आता है, मैथिल प्रोपिल कीटोन। और इसका IUPAC नेम पूछेंगे तो इसमें आपके कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंटेन ओन, पेंटेन होता तो ओन हो जाएगा, पेंटेन ओन। और इसमें एक और चीज़ होगी आपकी, ये देखिए आप नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ से शॉर्ट बैठ रहे तो 2 में, तो पेंटेन यहाँ पर को आपका 2 ओन, पेंटेन 2 ओन होगा इसमें। इसमें भी आपका 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ओन, इसमें भी आपका ब्यूटेन 2 ओन। IUPAC नेम में वैसे आप सीधे वैसे भी लिख सकते हैं, मगर ऐसे लिखेंगे तो इस पे 2 में आपका प्रेजेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। CS3 CS2 CO CS2 CS3, तो इसमें क्या आपका मैथ एथ, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें मैथ एथ, इसमें आपके 2 एथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या होगा इसका कॉमन नेम, डाई एथिल कीटोन। और IUPAC नेम पूछेगा तो मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंटेन, और वो कार्बोनिल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, इस तरफ से भी 1 2 3 3 में प्रेजेंट है, पेंटेन 3 ओन। तो अब आपसे एक और क्वेश्चन आता है कि नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड मैंने आपको बताया, तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होगा आपका, C+O। तो इसमें क्या होता है आपका, ऑक्सीजन की तरफ जो आपके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, जो आपका पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है आपका, वो ज़्यादा आपका डिस्प्लेस लेते हैं ऑक्सीजन की तरफ, तो जिससे आपका चार्ज आ जाता है इसमें कार्बन की तरफ पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन की तरफ आपका आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो जिसकी वजह से आपका पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड हो जाता है, जिसमें आपका पॉजिटिव पार्ट इसके पास और नेगेटिव पार्ट इसके पास, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। और अगर हम इसको रेजोनेंस के टर्म में बताना चाहें तो रेजोनेंस के टर्म में क्या होगा आपका, रेजोनेंस दिखाना चाहे तो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड हो रहे ना, C+O, बॉन्ड इसकी तरफ टूटेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको ऐसे भी दिखेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर पहले से उसके आप प्रेजेंट थे, तो इस तरीके से दिखेंगे। इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना आपके इसमें, तो इसको हम रेजोनेंस फॉर्म इसका दिखा सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स का बॉन्ड, इसका नेचर ऑफ बॉन्ड हो गया, जैसे आपको एल्किल ग्रुप में बताया था मैंने। ये आपके इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, और ये रेजोनेंस इन दोनों के बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। ये बॉन्ड इसकी तरफ टूट रहा है, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस के टर्म में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आपका इसमें आता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आपसे सिंपली रिएक्शन भी पूछ सकता है और प्रिपरेशन के बारे में भी पूछ सकता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, कि एल्डिहाइड कीटोन से डिफरेंशिएट करो, डिफाइन करो और उनकी प्रिपरेशन बताओ। तो आप पहले ऐसा लिखेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन की जो डेफिनेशन लिखेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपके एल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, एक में दोनों तरफ स्ट्रक्चर दिखेंगे, उसका एग्जाम्पल लिखेंगे और नेमिंग वगैरह। फिर आप बोलेंगे सेवरल मेथड्स होती हैं प्रिपरेशन की, जैसे आपका फर्स्ट अगर हम दिखाना चाहें तो बहुत सारी मेथड होती हैं आपकी एल्डिहाइड कीटोन को प्रिपेयर करने की। तो एक आपकी होती है बाई ओजोनो
लाइसिस ऑफ एल्किन्स। एल्किन्स आपको पता होना चाहिए, डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इसकी मैकेनिज्म पूछेगा तो मैकेनिज्म भी आपको दिखानी पड़ेगी, बॉन्ड कहाँ टूट रहा है, कहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो इसमें O3 आपका ओजोन हो गया, और दूसरा आप लेंगे जिंक प्लस H2O। तो इससे आपका प्रिपेयर हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा 2HCHO। 2 मोल आपको किसके मिल रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, या फॉर्मेल्डिहाइड को हम और क्या बोलते हैं IUPAC नेम में मीथेनल। अब आपका इसमें दूसरा आ जाएगा बाई दी हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस बोल रहे, एल्किन्स आपका डबल बॉन्ड, एल्काइंस आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो आपका जो एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन क्या होता है आपका, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका एसिटिलीन हो गया। आप इसकी नेमिंग भी बोलेंगे, मतलब आप इस पे डिफाइन भी कर सकते हैं, और फिर इसके यहाँ रिएक्शन देंगे डिफाइन करके कि आपका जो ये मैथ ईथेन है, इथीन है, ये आपका रिएक्ट कर रहा है ओजोन के साथ जिंक प्लस H2 की प्रेजेंस में, फिर फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म कर रहा है, और मैकेनिज्म दिखाने को बोलेगा तो मैकेनिज्म। तो एसिटिलीन आपका क्या होगा, ये रिएक्ट करते हैं एसिटिलीन हाइड्रेशन, मतलब इसमें आपका H2O से रिएक्ट करेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका एसिटिलीन है, ये आपका रिएक्ट करेगा H2O के साथ, वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और H2SO4। ये एक एसिड का काम करेंगे, कैटलिस्ट का। तो आपका फॉर्म हो जाएगा CH3CHO, जिसका आप नेम मैंने आपको बताया है एसिटैल्डिहाइड, या इसी को आप बोल दें IUPAC नेम में इथेनल, मैथ इथेनल, एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है आपका। और ऐसे ही आपका, आप इसमें R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन प्रेजेंट है, CH प्लस H2O, इसका हम हाइड्रेशन करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ HgSO4, कैटलिस्ट सेम रहेगा H2SO4, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये आपका बन गया कीटोन, जहाँ पर को आप R कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। और ओजोनोलिसिस के बाद अब आपका कभी एक नेम रिएक्शन, और कभी आपका ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रिपरेशन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे करेंगे, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो पता होना चाहिए आपको, जिसमें आपका होता है RMgX, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड हो गया आपके, X आपके हेलोजन हो गए। तो जब आपका HCN जो है, HCN जब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, RMgX जो आपका एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसके साथ रिएक्ट करेगा, और हाइड्रोलाइसिस में आपका ये फॉर्म करेगा एल्डिहाइड। और यहीं अगर हम HCN की जगह आपका लेंगे RCN, R मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप, इस पे हम RMgX इसके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये आपका फॉर्म करेगा कीटोन। तो हम रिएक्शन ऐसे दिखा सकते हैं इसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgX, ये आपका हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपका रिएक्ट करेगा HCN के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ N होगा, और कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका हम, H पॉजिटिव H2O, ये आपका एसिड की प्रेजेंस में। इसकी मैकेनिज्म अलग से आएगी आपकी, प्लस MgXOH प्लस NH3। और ऐसे ही आपका अगर हम HCN की जगह हम RCN लेंगे तो RMgX प्लस RC ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ आपका R कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है या एरिल ग्रुप हो सकता है, एल्किल ग्रुप और एरिल आपको बताया था एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसकी रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस करेंगे H पॉजिटिव और H2O, आपका फॉर्म हो जाएगा कीटोन, RC डबल बॉन्ड O R डैश MgXOH और प्लस NH3 आपका बाहर हो जाएगा। अब आपका आता है
प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के अंदर कुछ मेजर रिएक्शन और नेम रिएक्शन जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह आपकी बहुत बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन रोजन मुंड रिएक्शन। तो रोजन मुंड रिएक्शन जिसके अंदर आती है आपका होता है उसमें एसिल हैलाइड्स के अंदर एसिल हैलाइड्स, एसिल ग्रुप प्रेजेंट होगा और हैलाइड आपका हेलोजन प्रेजेंस होगा। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स ऐसे हम दिखाएंगे, एसिल ग्रुप हो गया और आपका ये इसमें हेलोजन प्रेजेंट है। आर आपका एल्किल ग्रुप है, तो इसमें हम इसकी रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन और पीडी और BaSO4 आपका कैटलिस्ट रहेगा, तो आपका फॉर्म हो जाता है RCHO। जहाँ मैंने आपको बताया आर आपका एल्किल ग्रुप होगा और CHO आपका ये आपका उसका एल्डिहाइड्स का सफिक्स हो गया है, एल्डिहाइड्स प्लस HX, ये आपका हेलोजन के साथ हाइड्रोजन आपका कॉम्बाइन हो जाएगा। इसकी मैकेनिज्म अलग से आएगी आपकी, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रोजन मुंड रिएक्शन। लेकिन रोजन मुंड रिएक्शन की एक एक्सेप्शन है, इसका फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं होता इससे, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड रोजन मुंड रिएक्शन से इसलिए प्रिपेयर नहीं होता क्योंकि जो आपका फॉर्मिल क्लोराइड बनेगा ना उससे, फॉर्मिल क्लोराइड तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि क्लोरीन है, हेलोजन है आपका ये, वो आपका रूम टेम्परेचर में अनस्टेबल होते हैं, रूम टेम्परेचर में अनस्टेबल होते हैं। इसलिए आपका रोजन मुंड रिडक्शन से आपका ये रिडक्शन हो रहा है ना, क्योंकि हाइड्रोजन जा रहे हैं इसके हाथ, तो आपका ये फॉर्म नहीं होता है रोजन मुंड रिएक्शन से। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है रोजन मुंड रिएक्शन में। पहले हम बोलेंगे कि जो आपका एसिल हैलाइड्स हैं, जो एसिल हैलाइड्स है आपके हाइड्रोजन और ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपका एल्डिहाइड और ये HX आपका हाइड्रोजन के साथ हैलाइड्स आपका फॉर्म हो रहा है, और फॉर्मेल्डिहाइड इससे प्रिपेयर नहीं हो सकता क्योंकि रूम टेम्परेचर में अनस्टेबल रहता है आपका फॉर्मिल क्लोराइड जो फॉर्म होगा। रोजन मुंड रिडक्शन से आपका ये इसका एक्सेप्शन है। इसी के अंदर अब आपका आता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिएक्शन ये आपकी आएगी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपकी होती है रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस, मतलब H2O प्रेजेंट रहेगा आपका एल्किल साइनाइड की, ऑफ एल्किल साइनाइड। अब एल्किल साइनाइड क्या होता है आपका RCN। तो आप रिएक्शन से देखने की कोशिश करिएगा, R आपका एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होगा SnCl2 की प्रेजेंस में, प्लस HCl आपका एसिड प्रेजेंट रहेगा, तो आपका फॉर्म हो जाएगा, पहले तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा आपका RCH डबल बॉन्ड NH HCl, इसको हम बोलते हैं इमिनोक्लोराइड। और ये जो आपका इमिनोक्लोराइड है इसकी हम रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, H3O प्लस एसिड भी आपका प्रेजेंट रहेगा, तो आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड मिल जाएगा, इसके साथ आपको NH4Cl और H2O आपका बाहर हो जाएगा। और बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि एसिटाइलेशन रिएक्शन क्या होती है आपकी। एसिटाइलेशन रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी उठा के देख लीजिएगा, उसमें आपको मिलेंगे रिएक्शन आपकी, नेम रिएक्शन, रोजन मुंड रिएक्शन, एसिटाइलेशन रिएक्शन या IUPAC नेम। तो एसिटाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है आपका बेंजीन है, जो आपका बेंजीन रिएक्ट करेगा एसिटिल क्लोराइड के साथ CH3COCl, ये क्या है आपका एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl के साथ रिएक्ट करेगा AlCl3 की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो आपका क्या फॉर्म होगा एसिटोफिनोन।
ये आपके बेंजीन के बॉन्ड हो गए। ऊपर से आपका COCH3, ये COCH3 इसके यहाँ अटैच हो जाएगा और आपका HCl बाहर हो जाएगा। ये आपका एसिटोफिनोन, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन आपका फॉर्म हो गया। और रोजनवुंड रिएक्शन मैंने आपको बताई है, और कभी कभी आपकी ये रिएक्शन भी आ जाती है। इथेनॉल आपका डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करते हैं? इथेनॉल है आपका CH3CHO, मैंने आपको अभी नेमिंग में बताया था। इथेनॉल है एल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH, इसकी प्रेजेंस में आपका क्या फॉर्म करेगा? तो ये आपका ब्यूटेनॉल फॉर्म कर देते हैं। CH3CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो आपका इसमें क्या है? 1 2 3 4, 3 में आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है OH, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ये आपकी रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसी में आपकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और आती है कि जो आपका मीथेनॉल है, इथेनॉल तो आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल देता है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो जो आपका मीथेनॉल है वो कंसनट्रेटेड NaOH बेस का काम करेगा, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, HCONA। तो ये आपका फॉर्म कर देगा सोडियम मिथोनेट, मीथेन वेट। इसके यहाँ मीथेन भी है ना, आपका मीथेनिक ग्रुप प्रेजेंट है, और CH3OH मीथेनॉल आपका एल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला रिलीज हो जाएगा। तो ये आपकी मीथेनॉल के साथ होगी। तो आज की वीडियो के लिए एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्विक रिवीजन की वीडियो और आगे बनाते रहूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ठीक है।